हाँ जी। परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा कहाँ का रहने वाला है, परमात्मा का और अपना क्या संबंध है, तो परमात्मा से मुझे क्या प्राप्ति होती है। एक एक बात हल करो। परमात्मा क्या चीज है? क्या चीज है? जब कहते हैं परमात्मा, क्या कहते हैं? परमात्मा। सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं या उससे पहले कुछ और भी कहते हैं? परमपिता भी कहते हैं, परमात्मा बाद में कहते हैं। क्यों कहते हैं? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? कोई कारण होगा। शंकर शिव क्यों नहीं कहते? शिव शंकर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अरे हीरालाल एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, बाप का नाम पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप बड़ा है, बड़े के बड़प्पन को आगे रखना होता है और छोटे को बाद में रखना होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अरे परमपिता, जिसका कोई पिता न हो, उसको कहते हैं परमपिता, सबका पिता। जो भी आत्माएं हैं, सबका पिता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी है, उनका भी पिता कौन? परम पिता। इसलिए उसकी भेंट कोई आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्माएं भोगी हैं और परमपिता अभोक्ता है। बाकी भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे पावरफुल है वो है परमात्मा। परम माने जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन सब से परे से परे रहने वाला। कोई की पहुंच उसके क्रॉस को नहीं जा सकती। वो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए और आत्माओं के मुकाबले परम है। जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, और बेस्ट तो एक ही होगा या दो होंगे? एक। तो वो है परमात्मा, जिसका नाम, जिसका टाइटल परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए शिव शंकर भी कहते हैं, परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से या 500 करोड़ मनुष्यों में से
कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाए। इसलिए परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ है, जिसमें आकर के परमपिता शिव सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तो परमात्मा साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ, लेकिन परमात्मा के रूप में जिसका नाम, जिसका टाइटल शिव के साथ जोड़ा जाए, वो तभी संभव है जब बाप समान स्टेज को प्राप्त कर ले। बाप का विरुद्ध है, शिव का विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके ले जाता हूं, निराकारी बना कर ले जाता हूं। तो निराकार स्टेज धारण करने में अव्वल नंबर कौन हुआ? शंकर। और धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं, नंबरवार। क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या नहीं? बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, इब्राहिम तो बहुत पुराना है, पुराना होने के कारण उसका असली चित्र मिलता ही नहीं। वो भी बाप है, बाप बीज को कहा जाता है। बीज अति सूक्ष्म स्टेज वाला होता है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। जो क्राइस्ट रूपी धर्म पिता है उसमें 200-250 जो क्रिश्चियन धर्म के पत्ते हैं उनका सार भरा हुआ है, परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, मानवीय धर्म पिताएं हैं, वो देवता नहीं बनते हैं। और ये तो देवताओं का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, जिसे कहते हैं शंकर। वो शंकर नामधारी गॉड फादर शिव का मुकर्रर रथ है। हर जन्म के लिए मुकर्रर नहीं है, वो शिव एक ही जन्म में आता है, एक जन्म के लिए मुकर्रर है। तो जो मुकर्रर रथधारी है वो ही परमात्मा है। और दूसरा प्रश्न, परमात्मा का कि परमपिता का? परमपिता को छोड़ दिया, नंबर 2 में लटक गए है। परमपिता का रूप ज्योति बिंदु, मेरा नाम ही है शिव और मेरा रूप है बिंदु, बिंदु का नाम शिव। मेरा ये नाम कभी भी बदलता नहीं है। जब रूप बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है।
मां के रूप में आते हैं तो ब्रह्मा का नाम रूप हो जाता है। बाप तो एक ही होता है। बाप के रूप में आते हैं तो प्रजापति प्रजापिता कहा जाता है। देवों का देव महादेव कहा जाता है। मेरे अनेक नाम हैं, परंतु वो असली है या नकली है? बदलने वाले हैं या सदाकाल का कोई नाम है? वो सब नाम बदलने वाले हैं। मेरा असली नाम शिव ही है, सदा कल्याणकारी। कोई भी टेम्परेरी रथ में प्रवेश करूंगा, प्रवेश करके जो भी पार्ट बजाऊंगा, कल्याणकारी पार्ट बजाऊंगा या कल्याणकारी बजाऊंगा? कल्याणकारी ही हो। चाहे ब्रह्मा में आकर के स्थापना का पार्ट बजाऊं, वो भी कल्याणकारी। शंकर में आकर के सारी सृष्टि का विनाश की वाणी चलाऊं, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो भी मैं कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं उस मूर्ति के द्वारा, या कल्याण करता हूं, कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं। मेरा नाम शिव है और मेरा असली नाम और रूप बिंदु है। बाकी तो काम के आधार पर अनेक नाम पड़ गए। और कौन? शिव या शिव बाबा या सिर्फ बाबा? शिव तो परम नाम का रहने वाला है, इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में भी आता है उसका नाम क्या रखता है? मैं जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? उनमें कोई तो परम होगा। तो जो परम ब्रह्म है, मध्योनि परम ब्रह्म, वो माता है जिस माता में मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। परम ब्रह्म कहो, फिर प्रजापिता कहूं। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो भी ब्रह्म हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मलोक हुआ। वो सागर का पाठधारी है। जैसे सागर में जब तूफान चलते हैं तो ऊंची ऊंची लहरों से वो तूफानों का मुकाबला करता है, लेकिन अंदर में सागर शांत रहता है या अशांत रहता है? शांत रहता है। तो ये ब्रह्मलोक शांत है। तब ही कहते हैं मुझे याद करो, शिव को याद करो, शिव ज्योति बिंदु को याद करो। फिर कहते हैं शांति धाम को याद करो। और शांति धाम ऊपर है या नीचे है? ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है?
ऊंची स्टेज में है शांति धाम, ऊंचा तेरा धाम। सुखधाम तो इस सृष्टि का नाम है, सुखी सृष्टि का नाम सुखधाम। वो ऊंचे पे ऊंचा धाम नहीं है। मैं तो सदैव शांति धाम का वासी हूं। इस सृष्टि पर आता हूं, चाहे मुकर्रर रथ में आता हूं, चाहे टेम्पररी रथ में आता हूं, बच्चों का कल्याण करने के लिए, तो भी जिसमें आता हूं वो भी कैसा रूप है? शांत। तो शांति धाम को याद करो। फिर कहते हैं जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो ऊपर और नीचे की तो बात ही नहीं है। जब नीचे आ गया और मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो मुकर्रर रूप में कहाँ याद करना है? मुकर्रर रथ में याद करना है या कोई भी रथ में याद करना है? मुकर्रर रथ में याद करना है। जो मुकर्रर रथ है वो भी शांति धाम, परम ब्रह्म है। फिर जो ज्ञान का सागर है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है पूरा, तो दुख की बातों को, दुख की परिस्थितियों को, दुख के वातावरण को ज्ञान के आधार पर सुख में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? तो सुखधाम भी है कि दुखधाम है? सुखधाम भी है। तो अपने सुखधाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, मुझे अपने परम पिता को याद करो। अब ये तीनों एक ही हुआ या अलग अलग हुआ? एक ही हो गया। तो मैं शांति धाम का रहने वाला हूं, सदा का रहने वाला हूं, या 100 वर्ष संगम युग के कम कर दूं? है सदा शांति धाम का रहने वाला हूं। और उससे क्या समझ में? सुबह साकार में आया हुआ है तब संबंध बनता है, या निराकार है तब संबंध बनता है? निराकार है तब सिर्फ आत्मा आत्मा बाप और बेटे का संबंध बनता है। मैं आत्मा बच्चा और वो परम पिता मेरा बाप, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। इस सृष्टि पर जब साकार में आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन सकते हैं। जो चाहो, जैसे चाहो, जैसी स्थिति वैसा अपना संबंध बनाओ। मानो कोई संबंध में हमारी बात नहीं मिलती है तो दूसरा संबंध जोड़ लो। जिन्हें नजदीक रहना है वो तो सदैव नजदीक ही रहेंगे या दूर चले जाएंगे? वो तो सदैव नजदीक ही रहे। और संबंध तो अनेक प्रकार के हैं। तो बाप से हमारा 7 प्रकार के संबंध हैं। जिस संबंध की भी रचना लेना चाहो इस संगम युग में बाप से ले सकते हैं। ये भी बोला जिस संबंध की रचना लेने में, बाप से संबंध की रचना लेने में जिस संबंध की कमी रह जाएगी उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे।
इसलिए बाप के साथ एक या दो संबंध निभाने हैं या सर्व संबंधों की अनुभूति लेनी है? सर्व संबंधों की अनुभूति लेनी। हाँ जी। तो उससे क्या प्राप्ति होती है? गति सदगति दाता है। हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को गति देता है, नहीं तो जैसे हवाई जहाज है, उसमें पेट्रोल नहीं है, या कोई मोटर गाड़ी है बैटरी वाली है और वो बैटरी भरी हुई नहीं है, तो उसमें गति आएगी? है नहीं आएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये शरीर मोटर है, ये आत्मा में शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है भरी हुई, तो जड़वत है। पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी पड़ी रहेगी, बैटरी भरी नहीं है तो गाड़ी पड़ी रहेगी, जड़वत, हिलेगी डुलेगी नहीं। तो हमारी आत्मा क्या बन गई? पत्थर बुद्धि बन गई, जड़वत बन गई। जहां आत्मा की गति होनी चाहिए वहां गति हो ही नहीं रही है, पत्थर बुद्धि बन गई। तो बाप आकर क्या करते हैं? पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं कि तुम आत्मा एक बैटरी हो, मैं जनरेटर हूं, मैं आकर के तुम्हारी बैटरीज को पावरफुल बनाता हूं। पावरफुल बैटरी बनती है तो उसमें गति आ जाती है, उसे कहते हैं गति। गति है, पावर है तो हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा। उसमें पेट्रोल नहीं है, पावर ही नहीं है तो जाकर तहां धरा रहेगा। तो हमारी आत्मा जैसे मुर्दा बन गई, ऐसे मुर्दों को आकर के गति देता है। गति आती है तो हमारी आत्मा ऊपर उड़ती है। इतनी गति आती है, इतनी गति आती है कि हम सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार बाप के लोक में पहुंच जाते हैं। यहां पहुंच करके हमारी आत्मा एकदम पावरफुल बन जाती है। जैसे सारा दिन काम करते करते आदमी पूरा थक जाता है तो रात में क्या करता है? सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, गहरी नींद, स्वप्न भी नहीं, कोई इंद्रियों की हलन चलन नहीं, जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं। ऐसे ही 5000 वर्ष का चक्र चलाने के बाद हम आत्माएं थक गई है। बाप आकर के उसमें पावर भरते हैं। ऊपर उड़ते उड़ते हम बाप के धाम में पहुंचते हैं, पूरे रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे सुबह को आदमी जगता है गहरी नींद के बाद तो फ्रेश अनुभव करता है, या थकान अनुभव होती है? फ्रेश अनुभव करता है। तो परम धाम से जब हम लौटते हैं तो सात्विक स्टेज में लौटते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, कोई भी युग में उतरने वाली आत्मा क्यों न हो,
जब भी नई नई आत्मा उतरती है तो फ्रेशनेस का अनुभव करती है। और हाँ जी, जोर से बोल। हाँ, घंटे वाला सुई आदि क्यों दिखाई है? क्योंकि जो घंटा बजाने वाली सुई होती है वो थोड़ी थोड़ी करके चलती है ना, हर घंटे के बाद घंटा बजाती है। एक लंबी सुई होती है, एक छोटी सुई होती है, एक बहुत पतली सुई होती है, बहुत महीन। इस ड्रामा में भी मुख्य पार्टदारी 3 सुइयां हैं। एक सुई है एक मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती, सेकंड बाय सेकंड चलती ही रहती। सबसे जास्ती चक्कर कौन सी सुई काटती है? सेकंड वाली। चक्कर काटने का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। जो जितना सेवा का चक्कर लगाता है वो उतना ही बड़ा राजा बनेगा। तो हल्कापन होगा तभी ज्यादा चक्कर लगाएगा, या मोटा झाटा होगा तो ज्यादा चक्कर लगा सकेगा। आत्मा हल्कापन अनुभव करे और ईश्वरीय सेवा में रहने से हल्कापन अनुभव होता है। तो बाप कहते हैं जितना तुम बच्चे ईश्वरीय सेवा में रहते हो तो सर्व से उन बच्चों को मैं याद करता हूं, और जिनको बाप याद करेगा उनकी आत्मा रूपी बैटरी में ताकत भरेगी या नहीं भरेगी? भरेगी। तो सिर्फ करना क्या है? हिम्मते बच्चे मददे बाप। नहीं तो बाप तो कहते हैं शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो शरीर भले कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और पावरफुल आत्मा की निशानी क्या है? हुई हिम्मत बच्चे मददे बाप। जो जितनी जिम्मेवारी उठाएगा वो उतना बड़ा राजा बनेगा। ये विश्व सेवा की जिम्मेवारी है। ऐसे नहीं समझना चाहिए दीदी दादियां जिम्मेवार हैं, दादा जिम्मेवार हैं। नहीं, विश्व सेवा की जिम्मेवारी कोई भी ले सकता है। तो ये हल्की सुई हुई। फिर एक है मीडियम सुई। क्या? जब 12 बजेंगे तब पूरे घंटे बजाती है। बारह के ऊपर आएगी तभी घंटा बजेगा। मीडियम चक्कर लगाती है या कम चक्कर लगाती है या सबसे जास्ती चक्कर लगाती है?
मीडियम चक्कर लगाती है। और जो सबसे मोटी सुई पूछी, मोटी सुई पूछी ना, वो छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। माना वो ईश्वरीय सेवा के ढेर चक्कर नहीं लगा सकती, लेकिन खासियत है कि जब वो चक्कर लगाते लगाते धीरे 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 कहां तक पहुंचेगी, 12 नंबर पर पहुंचेगी, तभी पूरे घंटे बजेंगे। या तो घोर अंधियारी रात होगी या तो घोर सोजरा होगा। उस मोटी सुई और छोटी सुई की खासियत है। तो बताओ कौन सी है? मोटी और छोटी सुई कौन सी है? मीडियम हल्की सुई कौन सी है? और एकदम हल्की सुई कौन सी है? छोटी सुई ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, वो कहां से सेवा करेंगे? वो शरीर छोड़ दिया, शरीर से सेवा होगी कि बिना शरीर के सेवा होगी? फिर भले शरीर छोड़ दिया तो भी कोई में प्रवेश करके पाठ बजा सकती है या नहीं बजा सकती है? वो बड़ी माँ है तो जगदम्बा में प्रवेश कर सकती है या नहीं कर सकती है? प्रवेश करके पाठ बजाती है। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। क्या? प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं होती है। प्रजापिता में तो मुकर्रर रूप से बाप प्रवेश करते हैं, तो उसका दिन ही दिन है या अंधेरा भी है? दिन ही दिन है। और बाबा, जैसे हम सांख्य योग और कर्मयोग में क्या अंतर है, इसकी शूटिंग कैसे होती है? कर्मयोग और सांख्य योग। सांख्य माने संख्या, जिसमें संख्याओं का ज्ञान हो। संख्या ज्ञान की बात है, सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है, लेकिन कर्म योग अलग बात है। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में भरा है और प्रैक्टिकल कर्म में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कर्मयोगी सांख्य योगी नहीं है। सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी और कर्मयोगी का बैलेंस चाहिए, और ये बैलेंस होता है विष्णु फरिश्ते में। जो विष्णु का पार्ट है वो जीवन में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। ज्ञान कोई सुनाता रहे, जीवन में धारण न करे तो सृष्टि का परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ हो, इसलिए बोला। खास करके रुद्रमाला के एडवांस पार्टी के मणकों को बोला, विजय माला का आवाहन करो, माना वैष्णव देवी का आवाहन करो। वो प्रैक्टिकल रूप है। 3 मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति है ब्रह्मा, सुनने और सुनाने वाली मूर्ति। दूसरी मूर्ति है
सुनने सुनाने के साथ समझने और समझाने वाली मूर्ति, दोनों के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन नहीं दिखाई देता। बुद्धि तक सीमित रहता है, समझ में आता है कि ऐसे परिवर्तन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो तीसरी मूर्ति है संपूर्ण मूर्ति, विष्णु रूप। तो प्रैक्टिकल मूर्ति है, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली, सुनने सुनाने तक सीमित नहीं है, समझने समझाने तक सीमित नहीं है, लेकिन सारा ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ है। और प्रैक्टिकल जीवन से दुनिया में कोई टक्कर नहीं ले सकता। मूर्ति के चित्र में शंकर और ब्रह्मा को बैठे हुए बताया, विष्णु को खड़े हुए बताया है। एक होता है वो साथ में सो रहा है, पड़ा हुआ है। ठीक है, सो नहीं रहा है, बैठा हुआ है। एक है पुरुषार्थ में खड़ा हो गया। तो असली पुरुषार्थ प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करने का है, या सुनने सुनाने और समझने समझाने का है? सुनना सुनाना और समझना समझाना बैठे बैठे भी हो सकता है, लेकिन जो सुना है, जो समझा है, उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, या बैठे बैठाए हो जाएगा? करना पड़ेगा। इसलिए दोनों मूर्तियां बैठी हुई हैं। क्या व्यास का मतलब क्या है? वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। काहे के लिए बैठ गया है? सुनने सुनाने समझने समझाने के लिए बैठ गया। इसलिए वो भगवान का संपन्न लक्ष्य नहीं है बताया हुआ। जीवन का लक्ष्य ब्रह्मा और शंकर नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? विष्णु बनना, नारायण बनना। है विष्णु को चार भुजाएं इसलिए दिखाई गई है कि प्रैक्टिकल में कर्म करने वाली भुजाएं होती है या सिर होता है? भुजाएं प्रैक्टिकल कर्म करने वाली है। तो ये चार आत्माएं हैं। विष्णु की चार भुजाएं चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। पहली भुजा शंख क्या करता है? महाभारत में दिखाया है, शंखनाद होता है तो क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है। ये महाभारत गृह युद्ध का शंखनाद है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। विष्णु का वो हाथ है जहां से शंखनाद होता है। किसका पार्ट है? लक्ष्मी का पार्ट है। दूसरा हाथ है चक्र, ज्ञान चक्र।
सुदर्शन चक्र, मंथन का चक्र। सरस्वती को दिखाया गया है। सरस्वती का हाथ है चक्र। उन्होंने पहले पहले मंथन की शुरुआत की। जो मुख्य मंथन की बात है वो सरस्वती ने मंथन करके बताई। क्या? हम सब ज्योति बिंदु आत्मा तो हैं, लेकिन ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप जो है वो लाल लाइट का गोला नहीं है जो उस समय सब याद करते थे। मम्मा के मंथन बताने से पहले सब क्या याद करते थे? लाल लाइट का गोला याद करते थे। लेकिन भगवान जिसे कहा जाता है गॉड फादर अल्लाह, वो कोई लाल लाइट का गोला नहीं है। जैसे सांप का बाप सांप जैसा लंबा होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा डील डॉल वाला होता है, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होता है, ऐसे ही आत्माओं का बाप आत्मा ही ज्योति बिंदु होगा। ये मंथन करके दिखाया, और ये मंथन सब प्रकार के मंथनों से मुख्य मंथन है, जो 2500 साल तक चलता रहता है। क्या देवताएं किस स्थिति में रहते हैं? आत्मा की स्थिति में रहते हैं। जैसे कि उस आत्मा ज्योति बिंदु में परमात्मा बाप की शक्ति समाई हुई है, सारा ज्ञान सार रूप में समाया हुआ है। तो ज्ञान के मंथन की देवी है। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। तीसरा हाथ है गदा। ब्रह्मा बाबा ज्ञान की तलवार चलाने में सिद्धहस्त थे। ज्ञान का शंख फूंकने में सिद्धहस्त थे। 84 का चक्कर घुमाने में सिद्धहस्त थे। या भीमसेन का मोटा ताजा गदा चलाने में सिद्धहस्त थे। कोई बात हुई? कुछ भी ऊपर नीचे हुआ? क्या ड्रामा? ये गदा चला दिया मोटी बुद्धि का। कुछ सोचने विचारने की दरकार नहीं, कुछ मंथन करने की दरकार नहीं, कोई तीखा बाण चलाने की बात नहीं, ज्ञान तलवार चलाने की बात नहीं। वही ब्रह्मा रूपी भुजा कृष्ण की आत्मा, और चौथी भुजा कमल फूल। कमल का फूल क्या बताता है? कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि योग से कीचड़ की दुनिया से उपराम रहना है। ये पार्ट किसका है? गुलाब के फूल का है या कमल के फूल का है? एक है फूलों की रानी, और एक है फूलों का राजा। कमल के साथ कमलनी भी कही जाती है। जैसे शंकर को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाते हैं, जैसे जगदम्बा को भी कमल के फूल की निशानी दी गई है। क्यों? कोई कारण होगा है? कीचड़ की दुनिया में रहती है, घर गृहस्थ की दुनिया में, बाल बच्चों को भी जन्म देती है। आज की दुनिया में बाल बच्चों का जन्म कीचड़ से होता है,
या स्वर्गीय दुनिया है? कीचड़ से जन्म होता है, कीचड़ की दुनिया में रहती है, लेकिन बुद्धियों सदैव कहां लगा रहता है? चित्रों में दिखाते हैं। महाकाली को दिखाया है, मार काट मचा रही है, खून की नदियां बहा रही है। ये नरक की दुनिया है या स्वर्ग की दुनिया है? नरक की दुनिया में ऐसा भीभत्स खेल खेल रही है, तो भी मस्तक पर किसका चित्र रखा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है, अथवा तो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, शिव नेत्र। शिव शंकर तो बात एक ही हुई। तो इंद्रियों से भले कीचड़ की दुनिया में रमण करना, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहना, इसको कहते हैं कमल फूल समान जीवन बिताना। रुद्रमाला में मुख्य पार्टधारी है, जैसे कमल का पार्ट है वैसे कमलनी का भी पार्ट है। पूरी बात हो जाने दो, बस तेरी। हाँ बोलो बोलो, रुकना नहीं। आत्मा शरीर छोड़ के फ्रेश होकर कितना साल के बाद हो? कोई भी आत्मा अकाले मौत में अगर शरीर छोड़ती है, और किसी ने बचपन में ही अकाले मौत में शरीर छोड़ दिया, अकाले मौत माने काल नहीं था, लेकिन अकाले शरीर छोड़ना पड़ा, तो जितना वर्ष उसका बचा हुआ है जीवन का, उतने ही वर्ष उसको भटकना पड़ेगा। उसको पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करते रहते हैं। हाँ, पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, फिर जब तक वो आगे शिव से मंत्र को उसकी पूजा है। क्या बोले? कहते हुए उनके जो मूर्ति रहती है माता जी की, हाँ, बड़ा पत्थर रखते हैं कि हमारा बाबू का बाप था, जैसे कि दादाजी था, हाँ, पूर्वज था, तो पत्थर रख के उसकी पूजा करते हैं। हाँ, उसका कोई समझ नहीं है, पत्थर की पूजा कब तक करते रहते हैं? देवी के मंदिर में पत्थर रख करके पूजा करते हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, पत्थर बिठा के उसकी पूजा करते रहते, कब तक करते रहते? अपने पूर्वजों को बिठा के पूछते हैं ना, हाँ, हम करते रहते। घर में अपने पूर्वजों को बिठा के हाँ, पूजा करते हैं। जब तक उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक भक्ति करते रहेंगे। ज्ञान मिलेगा तो पत्थर की पूजा छोड़ देंगे। चैतन्य मिल गया तो पत्थर की पूजा क्यों करें? और विष्णु ने चार आपने बताया। हाँ, और पांचवी भुजा जड़ होती है, भुजा जो है वो जड़ है या चैतन्य है? जड़ भुजा को चलाने वाला कोई है या नहीं है? और जो चलाने वाला है वो ऊपर बैठेगा या नीचे बैठेगा? है ऊपर बैठे। तो उन चार भुजाओं को चलाने वाला जो ऊपर बैठा हुआ है तो आत्मा ना, वो आत्मा है राम वाली आत्मा, जो चारों भुजाओं को चलाने वाली है। और त्रिनेत्र की बात है। त्रिनेत्री इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में जहां शंकर की बात आती है शास्त्रों में, या जहां रामायण में राम की बात आती है, या जहां भागवत में कृष्ण की बात आती है,
वहां कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, उनके ऊपर कंसंट्रेशन जाना चाहिए या भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन जाना चाहिए? रामायण में जो राम की कथा है वो राम की कथा है या भगवान की कथा है? राम की कथा कही जाती है क्योंकि राम के शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन वास्तव में वो कथा बनाता कौन है? प्रैक्टिकल में वो हीरो पार्टदारी है कौन जो रावण के ऊपर विजय दिलाता है और पाता है? भगवान। तुम सब तो सीताएं हो। ऐसे ही भागवत में या गीता में या महाभारत में जो कृष्ण का नाम आया है वो कृष्ण कोई देहधारी व्यक्ति है या भगवान का पार्ट है? भगवान का पार्ट। ऐसे ही देवदेव महादेव जिसको कहा जाता है, उसके लिए मुरली में भी बोला हुआ है, कहते हैं देवदेव महादेव, वो भी मैं हूं। वो देवदेव महादेव का पार्ट बजाने वाला कौन है? मैं माने कौन? शिव है। क्या था प्रश्न? है? हाँ, तो जहाँ शंकर को 3 नेत्र दिखाए हैं उसे शंकर मत समझो। क्या समझो? हैं? शिव नेत्र समझो। एक शिव की आत्मा रूपी आंख और उस बाप के 2 बच्चे हैं, राम और कृष्ण। ये मेरी 2 आंखें हैं। ये तीनों मिलकर के त्रिनेत्री कहा जाता है। है? बुद्धि को एकाग्र करने के लिए क्या करना? मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए तन, मन, धन, समय, संपर्क और सारे संबंधों की बाजी एक में स्वाहा कर देनी चाहिए। एक में सब कुछ स्वाहा कर देंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? बड़ी जल्दी आ गया है? हाँ। आपने बोला कि मैं तुमको सिर्फ शक्ति देना, सिर्फ मैं तुमको शक्ति नहीं देता, बाकी भी काम करता हूँ कि शक्ति देता हूँ और तुमको मुझे शक्ति देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब भी मैं तुमको काम कराने के लिए आता हूँ। क्या क्या बोल दिया? हाँ, बता दो क्या बोला? और बाबा ने बोला कि आत्मा को क्यों नहीं देख सकते? वो दूसरी बात बाद में पूछना, पहले क्या पूछा? पहले पूछा नहीं, बताया। हाँ, क्या बताया? बाप की स्थापना करने के लिए हमको बाप की मदद करनी पड़ती है। स्थापना करने के लिए बाबा को मदद करनी पड़ती है। स्थापना करने के लिए बाबा को मदद करनी पड़ती है, बराबर। हाँ। फिर बाबा ने बोला है कि बच्चों, अगर तुमको मेरे से ज्ञान चाहिए तो तुम और ज्यादा काम करो। हाँ, ज्यादा सेवा करो। ज्यादा सेवा करोगे तो तुम्हारा मंथन ज्यादा चलेगा। मंथन ज्यादा चलेगा तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकेगा। अच्छी बात तो है। खूब काम करो। क्या काम करो? ईश्वरीय सेवा करो। हाँ। और बाप लोग बोलते हैं कि तुम ये करो तो वो ही करते हैं हम लोग। हाँ, अच्छी बात है। और बाप ने बोला है कि बच्चों, तुमको तो मैं, है ना, अगर बाबा का हाथ नहीं छोड़ते हैं, और बाबा ने बोला है कि बच्चों मैं तुमको तो, है ना, अगर मुझे तुम याद करोगे तो तुम और ज्यादा पवित्र बनोगे। हाँ, वो तो ठीक है। बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो याद से हमारी मन बुद्धि बहुत सूक्ष्म बनेगी।
सूक्ष्म बुद्धि बनेगी तो पवित्र तो बनेंगे ना। जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं उनकी बुद्धि में पवित्रता की बात नहीं बैठती। जिनकी महीन बुद्धि बनती है, ज्ञान में बहुत गहरी घुस सकती है, वो बुद्धि पवित्र भी रहेगी। ज्ञान ही मुझे विशेष प्यारा। क्यों? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र कोई चीज नहीं है। ज्ञानी होगा जितना, उतना पवित्र जरूर बनेगा। और हाँ, नंबर 1 पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ना और सेकंड नंबर डीवीडी और वो जो नंबर 1 पढ़ाई अगर पढ़नी है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? बता तो दिया। थर्ड क्लास है कागज की मुरली पढ़ना, सुनना और सुनाना। सेकंड क्लास है टीवी में या टैप रिकॉर्डर से सुनना। ज्यों का त्यों बाबा ने बोला है वो ही सुनना, कुछ मिक्सर्टी नहीं। और फर्स्ट क्लास है डायरेक्ट बाबा से सुनना। तो फर्स्ट क्लास पढ़ाई हो गई। हाँ, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास किसी को पढ़ाई पढ़नी है, हाँ, ये कुछ ऑप्शन है? माना अरे आत्मा को फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़नी है ज्यादा, हाँ, इसके लिए क्या ऑप्शन है? उसलिए ऑप्शन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के संगी हो जाए। है 10-50 लाख जो भी बैंक बैलेंस है और बाबा के साथ रहेगा तो खर्चा तो होगा ना, है? तो डायरेक्ट मुरली नहीं मिलेगी, फर्स्ट क्लास माल मिलता रहेगा ना। संगम भी श्याम सुंदर नाम है ना, श्याम सुंदर नाम। श्याम के पाठ हाँ, सब चलता है। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। श्याम माने काला का मतलब काली होती है रात। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन है, और रात में काले काम होते हैं या गोरे काम होते हैं। तो जितने भी काले काम करने वाले दुनिया में हैं, उन सबके मुकाबले सबसे जास्ती काले काम करने वाला श्याम है। इससे ज्यादा श्याम काला दुनिया में कोई होता नहीं। और फिर जब वो संपन्न स्टेज प्राप्त करता है पुरुषार्थ करते करते, तो उससे ज्यादा सुंदर कोई भी दुनिया में धर्मपिता होता ही नहीं। एक ही जन्म में श्याम और उसी जन्म में सुंदर। श्याम सुंदर का हीरो पाठशाली का। और हाँ, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र है विश्वामित्र, अरे आगे भी बोलो। विश्वामित्र ने अपना राम का जन्म होने से पहले रामायण लिख दिया था। विश्वामित्र ने, वाल्मीकि ने जन्म होने से पहले रामायण लिख दिया था। ऐसा लिखा है रामायण शास्त्र में लिखा हुआ है। बाकी वाल्मीकि तो द्वापर युग में हुए हैं। वाल्मीकि की तो हिस्ट्री मिल रही है, उनकी लिखी हुई वाल्मीकि रामायण भी मिल रही है। बाकी राम न त्रेता में हुए हैं और न राम वाल्मीकि से पहले कोई हुए द्वापर में। जो राम की कहानी है वो संगम युग की कहानी है। और शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि राम की कथा वाल्मीकि ने लिखी, सारी जीवन कथा लिखी।
जन्म होने से पहले लिख दिया। उनको बाल बच्चे पैदा हुए थे तब लिखी थी या बाद में लिखी थी? तो सीता जब जंगल में गई उस समय की बात है, राम की कथा लिखी। पहले कथा लिखी जाती है या पहले प्रैक्टिकल में होता है? पहले प्रैक्टिकल में होता है, बाद में कथा लिखी जाती है। और मुरली में बोला है कि अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। मना राम वाली आत्मा ने वाल्मीकि का जन्म लेकर के द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिख दी, और कलयुग में वही राम वाली आत्मा, वाल्मीकि वाली आत्मा तुलसीदास बन करके तुलसी कृत रामायण लिख देती है। तो प्रैक्टिकल में कथा पहले हुई या लिखने वाला पहले हुआ? पहले ही कथा हो गई। संगम युग की बात है, कथा प्रैक्टिकल में हुई, द्वापर में और कलयुग में लिखी गई। और जोर से बोलो। कौरवों के प्रभाव में आते हैं। हाँ, 84 जन्म में से जन्म पर हो जाते हैं। ये कोई ज्ञान और व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावित होने का क्या प्रभावित होने का मतलब इसकी कैटेगरी क्या है? प्रभावित होने की कैटेगरी है प्रजा, रचना। जो रचयिता है, असलियत में जो रचयिता है, वो अपनी रचना से कभी प्रभावित नहीं होता है। तू मेरा सामना करता है, मुंह से पैदा हुआ, चला वहां से मारूंगा थप्पड़, अपनी शान में रहता है।